हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फर्स्ट चैप्टर में हम आज पढ़ रहे हैं अडॉप्शन। अडॉप्शन मीन्स गोद लेना। इससे पहले आपने न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली के बारे में पढ़ा और अब देख रहे हैं अडॉप्शन। अडॉप्शन का अर्थ होता है गोद लेना। वंस एक बार ड्यूरिंग रेनी सीजन, वर्षा ऋतु के दौरान पूजा एंड नेहा वेंट, पूजा और नेहा गई ऑन ए पिकनिक, एक भ्रमण पर, एट ए प्लेस फार अवे फ्रॉम देयर स्कूल, अपने स्कूल से दूर एक स्थान पर घूमने गए। दे एंजॉयड एंड प्लेड विद देयर फ्रेंड्स इन द गार्डन, वे अपने मित्रों के साथ बगीचे में खेला और आनंद मौज मस्ती की। टेकिंग लंच इन द गार्डन, और बगीचे में उन्होंने लंच किया। अरुण एक क्लासमेट और उन्हीं की क्लास का लड़का है अरुण, उसने मयंक से क्वेश्चन किया, हु इज सी विद यू, तुम्हारे साथ वह लड़की कौन है? मयंक, दिस इज माई यंगर सिस्टर, यह है मेरी छोटी बहन है। अरुण, शी वॉज नेवर सीन विद यू अर्लियर, कि आपको इसके साथ पहले कभी नहीं देखा गया। हाउ डिड इट हैपन सडनली, यह अचानक कैसे हो गया? मयंक, शी इज न्यू टू आवर फैमिली, यह हमारे परिवार के लिए नई है। माई पेरेंट्स हैव अडॉप्टेड हर, मेरे माता पिता ने इसे अडॉप्ट किया है, गोद लिया है। जस्ट एज आई एम द सन टू माई पेरेंट्स, जिस प्रकार मैं मेरे माता पिता का पुत्र हूँ, द सेम वे, उसी प्रकार शी इज़ द डॉटर टू माई पेरेंट्स, यह भी मेरे माता पिता की पुत्री है। सो इसलिए दिस इज़ माई सिस्टर, इसलिए यह मेरी बहन है। शी इज़ वेरी डियर टू मी, यह मुझे बहुत प्रिय है। शी वॉक्स विद मी एंड इमिटेट कॉपी करना, मी, यह मेरे साथ चलती है और मेरी नकल करती है। टू, अब देखो यहाँ, टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू एनी रिलेटिव और एनी अदर चाइल्ड इज कॉल्ड अडॉप्शन। तो अडॉप्शन की डेफिनेशन क्या है यहाँ कि टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन, किसी को लीगल प्रोटेक्शन उपलब्ध करवाना, टू एनी रिलेटिव, किसी भी रिलेटिव को, और एनी अदर चाइल्ड, और किसी बच्चे को, वो क्या कहलाता है? अडॉप्शन कहलाता है। Think and tell. If you are living in a nuclear family and your mother is out for 2 or 3 days, then how do you feel? यदि आप एक न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं और आपकी माता घर से 1-2 दिन बाहर जाती है, तो आपको कैसा महसूस होता है? Discuss with your teachers about the school, आश्रम, hostels which are run by government of orphan children. कि आप अपने अध्यापक के साथ ये डिस्कस करें कि जब आप, कोई स्कूल है, आश्रम है, हॉस्टल है, जिसको गवर्नमेंट के द्वारा अनाथ बच्चों के लिए चलाया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करें। तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्कूल हैं, आश्रम हैं, हॉस्टल्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा अनाथ बच्चों के लिए चलाए जाते हैं, जहाँ जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते हैं या किसी दुर्घटना में ख़त्म हो जाते हैं, तो उन बच्चों के लिए ऐसी सुविधा गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवा रखी है। Who resembles whom, कौन किससे मैच करता है, अर्थात रिजेंबल यानी दूसरे के जैसा दिखना। तो पूजा सिस्टर ज्योति वेंट विद हर मदर टू अटेंड हर अंकल्स मैरिज, पूजा की सिस्टर ज्योति है, वो अपनी माता के साथ अपने अंकल यानी मामा जी की शादी को अटेंड करने जाती है। हर मौसी जी ऑल्सो कम देयर, और उसकी मौसी जी है वो भी वहाँ केम देयर आती है, आई। सी हैड ए लिटिल बेबी गर्ल इन हर लैप, और उसकी गोदी में एक छोटी सी सुंदर लड़की थी। ज्योति सैड, ज्योति ने कहा, मदर माता सी देखो, हाउ ब्यूटीफुल इज दिस डॉल, कि यह लड़की गुड़िया कितनी सुंदर है। ओ सी हर नोज रिजेंबल्स नानीज, देखो इसका जो नाक है वो नानी के जैसा दिखाई देता है। हर आइज रिजेंबल चाचीज, और उसकी जो आँखें हैं चाची के जैसे दिखाई देती हैं। एंड हर फेयर कॉम्प्लेक्शन इज लाइक दैट ऑफ ग्रैंड फादर, कॉम्प्लेक्शन यानी चेहरे की त्वचा का प्राकृतिक रंग जो है वो ग्रैंड फादर जैसा दिखाई दे रहा है। एंड कॉम्प्लेक्शन ऑफ हर ब्रदर्स फेस इज लाइट विटिस, और जो अब इसकी शरीर का जो रंग है
वो ब्रदर्स फेस अपने भैया के का जो फेस का किया हुआ रंग है उसके समान दिखाई दे रहा है या उसके समान है। फाइंड आउट एंड राइट डाउन विच ऑफ योर फिजिकल फीचर्स रिसेंबल योर फैमिली मेम्बर्स, विच फीचर्स टू विच मेम्बर्स, राइट डाउन इन योर कॉपी कि विच ऑफ योर फिजिकल फीचर्स, आपका कोई शारीरिक जो अंग है वो आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसके जैसा दिखाई देता है, उस फीचर्स को आप अपनी नोटबुक में लिखो। तो यहाँ आपको सारणी बना के दी हुई है, उसमें आपका फेस है वो रिसेंबल टू, किससे मैच कर रहा है, किसके समान दिखाई दे रहा है वो लिखना है। जैसे आपका फेस आपके पापा जैसा दिखाई दे रहा है तो यहाँ लिखो फादर, आइज ग्रैंडफादर जैसी है तो ग्रैंडफादर, नोज किस चाचा जी जैसे है तो चाचा जी, फोरहेड आपका जो लाट है माथा है वो किसके जैसे दिखाई देता है वो लिखो, एयर्स, और कॉम्प्लेक्सन यानी आपकी त्वचा का जो रंग है वो किसके समान दिखाई देता है। देखिए आगे, ज्योति मदर मदर माता माता, इन माई क्लास प्रीति राइट्स विद हर लेफ्ट हैंड बट हर हैंड राइटिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। कि हमारी क्लास में जो प्रीति नाम की लड़की है वो अपने लेफ्ट हैंड से लिखती है लेकिन उसकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर है। सी हैज़ बीन ऑल्सो अवार्डेड फॉर दिस, और इसके लिए उसको अवार्डेड भी किया गया है, पारितोषिक भी उसे दिया गया है। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा वाई डोंट यू राइट विद योर राइट हैंड, कि आप अपने दाहिने हाथ से क्यों नहीं लिखती। तो वी ऑल डू यूज़ आवर राइट हैंड फॉर राइटिंग, हम सब लिखने के लिए हमारा राइट हैंड यूज़ करते हैं। तो सी साइड उसने कहा आई डू ऑल माई वर्क विद लेफ्ट हैंड, मैं मेरा पूरा काम लेफ्ट हैंड से करती हूँ। आई ट्राई टू राइट विद माई राइट हैंड बट आई कुडंट, मैंने मेरे राइट हैंड से करने का प्रयास किया परंतु मैं कर नहीं सकी। फाइंड आउट एंड राइट डाउन, इनको फाइंड आउट करो और लिखो। विच योर हैबिट्स मैच विद विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स, आपकी अपने परिवार के मेंबर से कौन सी हैबिट है आपकी जो मैच करती हो। राइट इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में लिखो। तो यहाँ हैबिट दी हुई है और मैच विद विच फैमिली मेम्बर्स, और अपने परिवार के सदस्य से मैच कौन से के साथ करती हैं वो आपको यहाँ ब्रैकेट में लिखना है। राइटिंग है, ईटिंग है, टॉकिंग, वॉकिंग, पोस्चर, जो भाव भंगिमा है वो कैसी है। फीचर्स ऑफ चिल्ड्रेन मैच विद द फीचर्स ऑफ देयर पेरेंट्स, बच्चों के जो फीचर्स होते हैं वो उनके पेरेंट्स से मैच करते हैं। वो कैसे करते हैं, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स एंड मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, अर्थात अपने पिता के जो पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स अपने मतलब अपने परिवार के दादा, ताऊ, चाचा, तो पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स से कर रहे हैं, या मैटरनल यानी अपने जो मम्मी है उसके परिवार के साथ। दीज फीचर्स आर कॉल्ड जेनेटिक फीचर्स, और इस प्रकार के जो फीचर्स हैं वो क्या कहलाएंगे, हेरिडेटरी यानी जेनेटिक फीचर्स कहलाते हैं। यदि आपका कोई भी फीचर है वो अपने पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स से मिल रहा है तो वो, और या आपकी माता के जो मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स से मिल रहा है तो हमको वहाँ कहेंगे जेनेटिक फीचर्स। दीज फीचर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, इस प्रकार के जो फीचर्स होते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। चिल्ड्रेन इनहेरिट सम फीचर्स फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट, और बच्चों में इस प्रकार कुछ फीचर्स हैं वो इन्वायरमेंट से भी आते हैं, विच आर नॉट हेरिडेटरी, उन्हें हम हेरिडेटरी यानी वंशानुगत नहीं कह सकते। अब डू यू नो, आपके लिए कुछ तथ्य हैं कि क्या आप इनको जानते हो। जॉर्ज जॉन मेंडल, जो मेंडल सिद्धांत है साइंस में, जॉर्ज जॉन मेंडल थ्रू हिज वर्क ऑन पी प्लांट्स यानी मटर के पौधे पर मेंडल ने क्या डिस्कवर किया, डिस्कवर द फंडामेंटल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, उन्होंने वंशानुगत प्रभाव को एक मटर के पौधे पर उसने डिस्कवर किया। सो ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स, इसलिए इन्हें जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है। नेक्स्ट है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना रोट सेवरल रिसर्च पेपर्स ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू जेनेटिक कोड। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने
अपने जेनेटिक कोड के लिए कुछ उन्होंने लेख लिखे हैं। फॉर दिस, इसके लिए ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज, इसलिए इसके कारण उनको नोबेल प्राइज से अवार्डेड किया गया है। सारिका डिड अंडरस्टैंड दैट वी आर लाइक आवर पेरेंट्स और अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली। सारिका, क्या तुम समझी कि हम हमारे परिवार और परिवार के अन्य सदस्यों से हमारा क्या है, उनके जैसे ही हैं, परिवार के सदस्यों के जैसे ही हैं। बट वाई ऑल मंकीज आर अलाइक, परंतु सभी बंदर एक समान कैसे होते हैं। शी वॉज कन्फ्यूज अबाउट दिस, ये सब मुझे कन्फ्यूज कर रहा है। तो ऑफ कोर्स एवरी लिविंग बीइंग हैज़ सर्टेन फीचर्स ऑफ हिज पेरेंट्स और फॉर ए फादर्स, इसलिए निसंदेह हम कह सकते हैं कि एवरी लिविंग बींग्स हैज़ सर्टेन फीचर्स ऑफ हिज पेरेंट्स और फॉर ए फादर्स, कि प्रत्येक जो मानव प्राणी है वो या तो अपने माता पिता से या अपने पूर्वजों से कोई ना कोई फीचर्स लेता है। बट दे आर ऑल्सो डिफरेंट ड्यू टू सम अदर फीचर्स, परंतु वे अन्य लोगों के फीचर से डिफरेंट होते हैं। इवन ट्विंस जो जुड़वा बच्चे होते हैं, ड्यू टू सम फीचर्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे होते हैं तो दिखने में समान होते हैं, परंतु कुछ उनमें इस प्रकार के फीचर्स होते हैं कि वो जुड़वा होते हुए भी अलग अलग दिखाई देते हैं।